हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन असर्शन ए है, प्राथमिक एमीन हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया देते हैं। रीजन कारण प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीनों से अधिक क्षारकीय होते हैं। एबेसेड ई 5 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एमाइड बदलती हैं 1 डिग्री एमीन में। इस अभिक्रिया में एमाइड से 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। आर सी द्विबंध O NH2। अभिक्रिया में प्रयुक्त करते हैं Br2 NaOH या KOH और यह बनता है RNH2 1 डिग्री एमीन। यहां C द्विबंध O समूह का विलोपन शामिल है। अब समझते हैं इस अभिक्रिया को। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया या हाफमान अपघटन भी बोला जाता है। ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, तो ये संपूर्ण रिएक्शन होती है RC द्विबंध O NH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH, ये बनता है RNH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। तो यहां हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, यानी ये उत्पाद है ना कि इस क्रिया का क्रियाकारक। यह है 1 डिग्री एमीन। तो फिर इस आधार पर हमारा कथन असत्य हो जाता है। असत्य। चलिए अब कारण को समझते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, क्षारकता को बढ़ाते हैं, क्योंकि क्षारकता का मतलब होता है H+ ग्रहण करना, और इसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे, समूह क्षारकता को बढ़ाते हैं, यानी जो क्षारीयता होगी, बेसिसिटी, ये समानुपाती होगी +m प्रभाव +H प्रभाव +I प्रभाव। तो देखिए 1 डिग्री एमीन है RNH2, 1 डिग्री यानी नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री एमीन है R2NH, 3 डिग्री है R3N और यह है अमोनिया 3 डिग्री। तो हम जानते हैं एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है, तो यहां +I 1 है, यहां पर 2 +I है, 2 एल्किल समूह है, यहां पर 3 +I है, और अमोनिया में +I नहीं है। तो +I के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री की क्षारकता सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, और फिर 3 डिग्री की, और सबसे कम हो जाएगी अमोनिया की। ये क्षारकता का क्रम है, क्षारकता का क्रम। लेकिन यह क्रम आता है गैसीय माध्यम में। गैसीय माध्यम में हम इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर बता सकते हैं। अब देखिए, विलायकन यदि बढ़ता है तो क्षारकता बढ़ती है। विलायकन बढ़ने पर क्षारकता बढ़ती है, क्षारकता बढ़ती है। जैसे हम अमोनिया से समझते हैं NH3, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और क्षारकता का मतलब है H+ ग्रहण करना। तो नाइट्रोजन ने H+ ग्रहण किया और यह बन गया NH H H H, नाइट्रोजन पर आ गया धनावेश। क्षार जब H+ ग्रहण करता है तत्पश्चात बनता है उसका संयुग्मी अम्ल, तो ये क्षार का हो गया संयुग्मी अम्ल। तो अब देखिए, संयुग्मी अम्ल को स्थायित्व प्रदान होगा जलयोजन से या विलायकन से OH2। तो यहां पर हाइड्रोजन पर डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव,
और ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव। यहां मुक्त हाइड्रोजन है OH2, डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव। यहां जलकाणु OH2, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। यहां OH2, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। इस बंध को नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मुक्त हाइड्रोजन होने के कारण विलायकन अधिक होगा। तो देखिए विलायकन के आधार पर अमोनिया की क्षारकता सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और 3 डिग्री की सबसे कम, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। यह क्रम आता है विलायकन प्रभाव के आधार पर। विलायकन प्रभाव के आधार पर क्षारकता। लेकिन जलीय माध्यम में क्षारकता का निर्धारण होगा यदि R उपस्थित हो CH3 समूह है, तो जो क्षारकता होती है 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया। यदि R हो C2H5 एथिल समूह है, तब क्षारकता का क्रम आता है 2 डिग्री की अभी भी सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की और अमोनिया की सबसे कम। ये क्षारकता का वास्तविक क्रम है जलीय माध्यम में। क्षारकता का क्रम जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में यानी 2 डिग्री की ज्यादा क्यों? विलायकन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दोनों के आधार पर। कारण प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीनों से अधिक क्षारकीय होते हैं। तो ये सत्य होता जब केवल हम विलायकन प्रभाव की बात करते, और माध्यम अगर नहीं हो तो हम जलीय कंडीशन मानेंगे, और उस स्थिति में 2 डिग्री की ज्यादा होती, यानी ये कथन हो गया असत्य। 2 डिग्री ज्यादा क्षारीय हैं इन एक्वस मीडियम। ए विकल्प है कि ए आर दोनों सत्य हैं, गलत हो गया। ब ए आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत हो गया। स ए सत्य हैं, ये भी गलत हो गया। डी ए असत्य हैं और आर सत्य हैं। देखिए दोनों ही असत्य हैं, तो विकल्प ई सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर विकल्प ई। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।